उपन्यास इतना मैरीसू क्यों है? अपने जैसी अमीर लड़की को नापसंद करना, गरीब मासूम लड़की पर मर मिटना। क्या देख रहे हो? अरे, उपन्यास पढ़ रहा हूँ। इस उपन्यास में एक खलनायिका का नाम मेरे जैसा है, तांग योयो। अरे यार, योयो जैसे प्यारे नाम का यह हाल। अरे, तुम जिस नायिका के बारे में पढ़ रहे हो, क्या उसका नाम शिया यू किंग है? हाँ, शिया यू किंग का जिक्र आया तो वह शिया यू किंग कहाँ है? पता नहीं, कहीं वह तुम्हारा साबुन तो नहीं चुरा रही? यह तांग योयो हमेशा इतना महंगा साबुन इस्तेमाल करती है। मेरी बोतल में डाल दो, उसे पता नहीं चलेगा। अब देखते हैं कैसे पहचानती है। अरे योयो, तुम्हारा साबुन खत्म हो गया। मैंने फेंक दिया। ओह, खून। अरे तुम ठीक हो? अरे भैया, क्या माँ मर गई? डरो मत, मैं देखता हूँ। बुरी औरत, उखो। आहा, यह कहाँ है? सिर चकरा रहा है, लेकिन मैं तो अभी बिस्तर से गिरी थी। भैया, उसे क्या हुआ? बुरी औरत, कोई चाल न चलना, मुझे और याया को बेवकूफ बनाने की। याया, तुम आबाओ हो, तुम याया हो, तो तुम्हारे पापा फू चेंजो हैं। हाँ, बस हो गया, मैं किसी मासूम लड़की के जुनूनी उपन्यास में आ गई, और वह भी एक खलनायिका। अरे, मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे माँ पापा याद आ रहे हैं। अच्छा है कि 36D आड़ू जैसी कमर अभी भी है। क्या माँ का दिमाग खराब हो गया? यह क्या हो रहा है? स्वागत है मेहमान, मासूम लड़की के जुनूनी उपन्यास की दुनिया में। मैं टाइम ट्रैवल सिस्टम नंबर 345 हूँ। 12345? यह तो पत्ते का सेट है। क्या मैं नायिका हूँ? जल्द ही मुझे एक सेक्सी बॉडी, सुंदर कूल्हे और एक खर्चीला बॉस मिलेगा। अच्छी खबर, तुम असली राजकुमारी हो। हाँ। बुरी खबर, किताब में तुम एक खलनायिका हो। हीरो को प्यार हो गया है एक बेसहारा, मासूम और बेचारी छोटी सी फूल जैसी लड़की से। क्या? किताब में तंगयुयु ने हर तरकीब आजमाई, हीरो को अपने साथ बिजनेस मैरिज करने पर मजबूर किया। हीरो को उससे घृणा थी। देखकर मेरा भी खून खौल गया। हीरो ने जल्दी से तंगयुयु को प्रेग्नेंट करने का काम पूरा किया और विदेश चला गया। वापस नहीं आया। रो क्यों रही हो? चाहे जितना रो लो, तुम्हारा पापा वापस नहीं आएगा। लेकिन तंगयुयु ने बच्चे को माँ की जरूरत का बहाना बनाकर वापस ले लिया। सोचा कि बच्चा होने से हीरो वापस आ जाएगा। भैया, क्या करे? माँ मुझे जरूर डांटेगी। डरो मत, माँ हमेशा से हमारे साथ बुरा व्यवहार करती है, बस पापा को वापस लाने के लिए। लेकिन हीरो कभी वापस नहीं आया। तंगयुयु ने अपना गुस्सा बच्चों पर निकालना शुरू कर दिया। तुम्हें बस ये करना है, खलनायक की भूमिका निभाकर उन्हें प्रताड़ित करो। जब हीरो वापस आकर तुम्हें निकाल देगा, कहानी पूरी हो जाएगी। असली दुनिया में वापस जाकर तुम्हें 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। 1 करोड़? अरे,
तुम दोनों फर्श पोंछ दो। बच्चों को सताना बंद करो। ये तो बहुत आसान काम है। तुम दोनों पानी से खेलना बंद करो। बच्चों को पानी से खेलने देना, ये तो उन पर एहसान करना है। इधर आओ। ये क्रूर सौतेली माँ बनना बड़ा मजेदार है। जोर लगाओ। क्या खाना नहीं खाया? अरे कितना अच्छा लग रहा है। तुम दोनों, आज तुम्हारी ताकत बहुत कम है। मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। हाँ, सजा ये होगी कि तुम्हें रोज समय पर खाना खाना होगा और रोज 2 गिलास दूध पीना होगा। वांग माँ, मैडम, 2 गिलास दूध लाओ और देखो कि वे पीते हैं। ये बच्चे तो आमतौर पर भूखे और ठंडे रहते हैं। आज अचानक उन्हें दूध पिलाने का क्या कारण है? वांग माँ, हाँ, जल्दी से लेकर आओ। हाँ, ठीक है। छोटे साहब, छोटी साहिबा। उनके चेहरे देखकर पता चलता है बच्चों को सबसे ज्यादा नफरत है समय पर खाने और दूध पीने से। वांग माँ, रोज उन्हें दूध पिलाते हुए देखना। नहीं पिएंगे तो सजा देना। उन्हें जल्दी सोने की सजा दो। आज यह बुरी औरत पहले से अलग क्यों है? मैं तो एक काबिल क्रूर सौतेली माँ हूँ, बस बच्चों को ही चुनती हूँ। सबसे नापसंद काम करने के लिए 1 करोड़। मैं आ गई। अरे भैया, पहले हम समय पर खाना और दूध नहीं पी पाते थे। काम खत्म करने के बाद ही सो पाते थे। आज यह बुरी औरत थोड़ी अजीब क्यों लग रही है? अरे यार, मुश्किल से अमीर बनकर आई हूँ। क्या मैं भी बॉस की तरह 180 वर्ग मीटर के बिस्तर पर जाग सकती हूँ? मिसेस सू, आबाओ ने किंडरगार्टन में पैसे चुराए हैं। कृपया आकर मिलें। पैसे चुराए? यह कैसे हो सकता है? आबाओ, सच सच बताओ, क्या तुमने पैसे चुराए? मैंने नहीं चुराए। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। नहीं चुराए? तो तुम्हारा मतलब हमारे याओजो झूठ बोल रहा है। यह अभिभावक, अभी किंडरगार्टन का सीसीटीवी खराब है। आप ऐसे बिना सबूत के बच्चे पर आरोप न लगाएं। बच्चे के माता पिता के आने तक इंतजार करें। जरूर इसने चुराए हैं। हमारे याओजो के पापा फू कंपनी के अधिकारी हैं। उनका बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। मैंने नहीं चुराए। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। इस बच्चे को देखकर ही पता चलता है कि कोई संस्कार नहीं है। मुझे घूरने की हिम्मत? याओजो की माँ, शांत हो जाइए। बच्चे को चोट न पहुंचे। मैं इसकी माँ की जगह इसे सही सबक सिखा रही हूँ। तेरी माँ ने तुझे पालने के पैसे भी चुराए होंगे। इतनी गंदी बदबू। जल्दी स्कूल बदलो। हमारा याओजो तेरे जैसे के साथ पड़ेगा ही नहीं। कोई इसे छूने की कोशिश भी न करे। माँ, मैं तुझे और मुझे मारने की हिम्मत की? तुझे पता है मेरे पति कौन है? नहीं पता। पता होता तो भी मारती। अरे छोटे बच्चे, अपनी माँ के पास जाओ। नहीं तो तुझे भी पीट दूंगी। माँ मत मारो, मैंने पैसे नहीं चुराए। तुम्हें चोट तो नहीं आई? तो क्या तुमने पैसे चुराए? ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। इस छोटे से बच्चे को सिर्फ मैं ही परेशान कर सकती हूँ। और सिर्फ मैं ही क्रूर सौतेली माँ बन सकती हूँ। अब आओ, माँ तुझे सिखाती है। जो तुझे गाली दे उसे वापस गाली देना। डर मत, माँ तेरी रक्षा करेगी। तुम यह गाड़ी मैं पहचानती हूँ। यह मेरे पति के बॉस की गाड़ी है। अच्छा समझी, तुम छुपी हुई प्रेमिका हो। यह छोटा बच्चा भी छुपा हुआ अवैध बच्चा है। तुमने अभी क्या कहा? मैंने सही से नहीं सुना। मेरा पति फू कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी है, फू डायरेक्टर। क्या डर गई ना? हाँ, मैं मिसेस फू के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम्हें जियांगचिंग में रहने नहीं दूंगी। वांग माँ, अभी कंपनी के कार्यकारी को बताओ कि उस फू डायरेक्टर को निकाल दो। बस कह दो कि उसने अपनी पत्नी को सही से नहीं संभाला। अरे, मालकिन को कोई परेशानी हो रही है। मैं पहले बॉस फू को फोन करता हूँ।
हेलो, आबाओ किंडरगार्टन में है। क्या कोई समस्या है? ठीक है, मैं समझ गया। पहले किंडरगार्टन चलते हैं। जी। हाँ, अभी भी अभिनय कर रही हो। इतना अच्छा अभिनय कि मैं विश्वास करने लगी। मैं बहुत डर गई हूँ। चेहरा बदल सकते हो, लेकिन दिमाग खराब है। उसे ठीक नहीं किया जा सकता। अरे तुम क्या? वह सच में मिसेस फू है। हेलो पति जी। पहले ही कहा था, चेहरा एक ही है, इसे बचाकर इस्तेमाल करो। जल्दी आबाओ से माफी मांगो। हाँ। तुम्हें अभिनय की लत लग गई है। मैंने अभी तुम्हें बेवकूफ बनाया था। मेरे पति ने फोन किया, कहा इस महीने फू कंपनी उसे प्रमोट करने वाले हैं। हाँ, बड़ी ठगनी ने छोटी ठगनी को जन्म दिया। कितनी माँ हो तुम, ऐसी बातें करने की हिम्मत करती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं असली मिसेस फू हूँ। मेरा बेटा पैसे नहीं चुरा सकता। अगर तुम्हें सुनाई नहीं देता तो मैं इसे तुम्हारी कब्र पर लिखवा दूंगी। तुम यह छोटी औरत, देखती हूँ तुम्हें मारती हूँ। मिसेस फू की तरफ से अच्छी तरह सिखाती हूँ। बॉस फू। पापा, बॉस फू। रुको। अरे पति जी, बॉस फू, तुम अभी तक क्यों आए? मैं लगभग इस लोमड़ी से सीधी आ चुकी थी। मैं देखता हूँ कौन मेरी पत्नी और बेटे को परेशान करने की हिम्मत करता है। मैं हूँ तो क्या तुम कुत्ते की तरह मुझे काटोगे? पति जी, वह कह रही थी कि वह मिसेस फू है और मुझे डरा रही थी। कैसा लगा? तुम्हारी मूंग जैसी छोटी आंखों ने अच्छी तरह देख लिया। क्या मैं सच में फू मैडम हूँ या नहीं? छी, अरे बाप रे, कौन मानेगा। मैंने तो सुन रखा है फू मैडम तो बूढ़ी और जुड़ीदार है, चेहरे पर ढेर सारे दाग धब्बे, इसीलिए तो हमारे बॉस फू विदेश में रहते हैं। तुम जैसी जवान और खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है फू मैडम? हाँ, मैं जवान और खूबसूरत हूँ। तारीफ के लिए शुक्रिया। पति जी, क्या बकवास कर रहे हो? यह तो साफ साफ मिस्ट्रेस है। आज तुम फू मैडम के लिए इसकी खबर ले लो, शायद प्रमोशन भी मिल जाए। हाँ, तुम दोनों पति पत्नी तो सच में बहुत चालाक हो। इतने सारे झूठे दावे करते हो, जैसे शान हाजिर की किताब लिखती हो। पता नहीं है, इस समय क्या है? तुम। आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर फू मैडम का बदला लूंगी। भाई, अरे बाप रे। मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया, झूठे आरोप मत लगाओ। पति जी, तुम ठीक हो ना? हाय राम। तुमने मेरे पति को मारा। तुम भी सबक सीखो। तुम बॉस फू, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? जल्दी मरने का इंतजार है क्या? आ, वो सच में फू मैडम है? लगता है तुम्हें लगा तुम्हारा रक्षक आ गया। मेरे सामने घुटने टेक दो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुम तो सच में वही हो जो आंखों देखे बिना नहीं मानता। पागल औरत, वो फू मैडम है। अब मेरी नौकरी खतरे में है। तुम क्या? हमने पहचाना नहीं कि आप फू मैडम है। माफ कर दीजिए, कृपया हम छोटे लोगों की गलती माफ कर दीजिए। सच सच बताओ, पैसे कहाँ गायब हुए? नहीं बताऊंगी। ला। मैंने खुद खर्च कर दिए फू आबाओ को देखकर। वह कभी माता पिता की तरह व्यवहार नहीं करता। मैंने उस पर झूठा आरोप लगाया। बस करो, माफी मांगो। आबाओ, माफ कर दो। आबाओ, क्या तुम उसे माफ करोगे? हाँ, पापा ने कहा था जो दूसरों को माफ नहीं करता वह दूसरों की माफी का हकदार नहीं होता। आबाओ, तुम बहुत अच्छे हो। मैडम, अब जब सच सामने आ चुका है तो हम चलते हैं। चलो। फू मैडम, तो मेरे काम का क्या? मेरे मूड पर निर्भर करता है, तुम कब सिखाओगे? तुम्हारे बच्चे और पत्नी को, फिर मैं तुम्हें वापस नौकरी पर रखूंगा। पति, तुम्हें क्या हुआ? तुम मूर्ख हो। तुम छोटे शैतान, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार डालूंगा। मजा आ गया। आज तुमने मेरा समय बर्बाद किया। घर जाकर मुझे 1 घंटे पैर दबाने होंगे। क्रूर सौतेली माँ का रूप अभी भी नहीं छोड़ सकती।
आज अगर तुमने मेरा चेहरा नहीं खराब किया होता तो मैं तुम्हें नहीं संभालती। आज के बाद अगर कोई तुम पर हावी होने की कोशिश करे, मुझे मां मत कहना, समझे? हाँ। चलो। बॉस फू, मैडम और युवराज अभी चले गए। धन्यवाद माँ। अरे जल्दी शुक्रिया मत करो, यह झींगा तुम्हारे लिए नहीं है, तुम दोनों इस प्लेट के सारे झींगे मेरे लिए छीलो। क्या देख रहे हो? जल्दी छीलो, जल्दी छीलो। माँ खाओ। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है, छीलते रहो। माँ झींगा खाओ। मैं यह क्रूर सौतेली माँ बनकर बहुत मजे कर रही हूँ। हाँ, ठीक है, बाकी तुम खा लो। मैं बहुत बुरी हूँ, बच्चों को बचा हुआ खाना खिला रही हूँ। जब नायक वापस आएगा और देखेगा तो सीधे मुझे बाहर निकाल देगा। 10 लाख आसानी से मिल गए। भैया, क्या तुमने देखा? माँ अच्छी माँ बन गई है। मैंने भी देखा, वह हर बार खाना खाकर फेंक देती है। और उसने किंडरगार्टन में मेरा साथ भी दिया। 12,345। नायक कब आएगा? नायक 3 सेकंड में घर पहुंच रहा है। उल्टी गिनती शुरू। 3। क्या इतनी जल्दी? अरे क्या करूं, क्या करूं? ठीक है, मैं क्रूर सौतेली माँ हूँ। मुझको मेरे सबसे क्रूर रूप में देखना है। क्या यह वही मशहूर हीरो ऑरा है? बॉस फू का घर आने पर स्वागत है। वाह, अमीर होना इतना मजेदार होता है। पापा। कितना प्यारा है। तंगयुयु, तुमने फिर बच्चे को मारा। हाँ, मैंने किया। क्या हुआ? बहुत अच्छा, नायक जरूर गुस्सा होगा और मुझे निकाल देगा। माँ पापा, मैं घर जा रहा हूँ। 1 करोड़ मिल गया तो मैं सोया दूध पीकर जीवन बिता सकती हूँ। 1 गिलास भरने का दिन आ गया। हा 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 हा। नहीं पापा, मम्मी हमारे साथ बहुत अच्छा करती है। किंडरगार्टन में कोई मुझे परेशान करता तो मम्मी मेरी लड़ाई लड़ती थी। हाँ, मम्मी बहुत अच्छी है, मुझे पेट भर खाना देती है और गर्मजोशी से सुलाती है। पापा, आज रात मम्मी की टांग दबाने की बारी आपकी है। मेरी और बहन की उंगलियों में जोर नहीं है, मम्मी को आराम नहीं मिलता। यह तो गलत है। मुझे तो क्रूर सौतेली माँ बनना चाहिए था। खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ। हाँ 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 हाँ। उपन्यास के हीरो जैसा है। सचमुच एकदम परफेक्ट चेहरा है, लेकिन मेरे 1 करोड़ के आगे इसकी क्या अहमियत? तंगयुयु, यह तुम्हारा कौन सा नया तरीका है? मैंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। मैंने उन्हें नापसंदीदा चीजें खिलाईं और उनकी आजादी पर पाबंदी लगाई। तंगयुयु, तुम सच में नहीं सुधरने वाली। हाँ हाँ, मैं नहीं सुधरने वाली। जल्दी से मुझसे तलाक ले लो। मुझे घर से निकाल दो। हम तलाक लेते हैं। पापा, ऐसा नहीं है, मम्मी रोज हमें दूध पिलाती है, हमें गोरे चिट्टे बनाती है। हाँ, मम्मी बहुत अच्छी है, याया को उसके पसंदीदा झींगे खिलाती है। भाई और याया को ठंडा और गंदा पानी छूने नहीं देती। ऐसा नहीं है, मैं एक क्रूर और बेरहम माँ हूँ। जल्दी से मुझसे तलाक ले लो। नहीं, मैं नहीं चाहता मम्मी पापा अलग हों। याया अच्छी बच्ची है, पापा और मम्मी अलग नहीं होंगे, ठीक है।
चियाओ बाओ, मैं तुम्हें कमरे में सुलाने ले जाता हूँ। हाँ। मैं सब कुछ जांच लूंगा, लेकिन आज के बाद बच्चों के सामने तलाक की बात नहीं करेंगे। वह पहले जैसी नहीं लग रही। पापा, आप क्या देख रहे हैं? चियाओ बाओ, सच सच बताओ पापा को, क्या मम्मी ने तुम्हें मारा है? मुझे लगता है अभी की मम्मी तो फरिश्ते जैसी है। ऐसा क्यों है? क्या मैं पर्याप्त क्रूर नहीं हूं? मेरा 1 करोड़। यह तो गलत है। अब मैं उपन्यास की अमीर बीवी हूं। मेरे पास पैसा है। ओके ओके। अच्छा है, इनाम। चेतावनी, चेतावनी। होस्ट को कहानी से असंबंधित कार्य न करने दे। क्या असंबंधित है? औरत अमीर होकर भी अपनी जड़ें भूल सकती है। शायद फू चेंजो। इसलिए वह मुझसे तलाक लेगी। मैं बस एक अलग तरीका अपना रही हूँ। कहानी को पूरा करना। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारा बोनस आधा कर दूंगी। क्या? हट जाओ, मेरे पास भी पैसे हैं, मैं देखना चाहती हूँ कौन मेरे आदमी को छीनने की कोशिश कर रहा है। अरे रुको, मिस गाओ। टैंग यूयू, गाओ जियो है। मैनेजर, पहले बाहर जाइए। ठीक है। आज का शराब आज पी लो। कल एक नया दिन है, 25 साल के बाद आदमी बस बातें ही कर सकता है। मैंने सोचा था कि मैं अकेले ही बूढ़ी हो जाऊंगी। बनने वाली लड़की, तुमने इतना अच्छा खा लिया। अरे चिंता मत करो, पैसे से भूल जाओ, लेकिन बहनों को नहीं भूल सकते। बैठो भाइयों, आओ। तुम कहो, क्या हम सब यहाँ आ गए हैं? क्या जिया यूकिंग भी आ गई होगी? यह टैंग यूयू हमेशा इतना महंगा साबुन इस्तेमाल करती है। मेरी बोतल में डाल दो, उसे पता नहीं चलेगा। अब देखते हैं कि वह कैसे पहचानती है। अरे यूयू, तुम्हारा साबुन खत्म हो गया है, मैंने तुम्हारे लिए फेंक दिया। हाँ, उसे कैसे भूल गए। अच्छा छोड़ो, उसकी चिंता मत करो। सिस्टम ने तुम्हें क्या टास्क दिया है? बेवकूफ गांव परिवार की बड़ी बेटी बनो, 1 महीने में 10 अरब खर्च करो। क्या? अरे तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारा क्या टास्क है? खलनायक सौतेली माँ की भूमिका निभाओ, हीरो द्वारा पू परिवार से निकाल दी जाओ। यह आसान नहीं है, तुम्हारा यह कड़वा रूप देखो, यह तो पल भर में पूरा हो सकता है। आसान क्या आसान है, असफल हो गया। पता नहीं, वे 2 बच्चे क्या मूल मालिक द्वारा बहुत बुरी तरह से पाले गए थे, उन्हें लगता है मैं उनके साथ अच्छा हूँ। यह तो मेरे लिए तैयार किया गया तोहफा था। अब तुम्हारा भला हो गया। ऐसे
बॉस वो यह मैडम की हाल की यात्रा की जानकारी है और नीचे के लोगों के अनुसार मैडम हाल ही में युवराज और युवरानी के प्रति उनका रवैया वाकई बहुत बदल गया है। उन्हें कभी इतना हंसते नहीं देखा। लगता है वह वाकई बदलाव कर रही हैं। लगता है वह अभी भी पहले जैसी हैं, ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। तुम पहले बाहर जाओ। हाँ, मैं ही उपन्यास की नायिका हूँ। सिस्टम ने मुझे गोल्डन फिंगर दिया है, चाहे पानी में दवा मिला दो, कोई पता नहीं लगा पाएगा। मुझे याद है हीरो को चालाक और बुरी सोच वाली औरतों से नफरत है। तुम यह कपड़ा पहनकर उसे लुभाना, वह तुम्हें घर से निकाल देगा। पता नहीं XIOE का यह आइडिया कितना सही है। पति फिर तुमने दवा डाली। दवा नहीं, इस मौके का फायदा उठाओ। फूचन झो को मुझसे और नफरत करवाओ। हाँ, मैंने ही डाली। थैंक यू। हिम्मत बढ़ गई है, दवा डालने की भी हिम्मत कर ली। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम जितना ऐसा करोगी मैं उतना ही तुमसे नफरत करूंगा। तो क्या हुआ? तुम फिर भी मुझसे तलाक नहीं ले सकते। थैंक यू। बच्चे की वजह से नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे चुका होता। फिर एक और पैदा करो, जितने ज्यादा होंगे उतना ही तलाक लेने की हिम्मत नहीं होगी। तुम सपने देख रही हो। अब मैं कुछ और करूंगी, वह मुझसे और नफरत करेगा। थैंक यू। तुम इस बेशर्म औरत, हम तलाक लेते हैं। तुम और घर से निकल जाओ। बधाई हो होस्ट, तुम जल्द ही असली दुनिया में वापस जाओगे। 3, 2, 1। बहुत अच्छा। 1 करोड़। माँ पापा, मैं वापस आ गया। अभी यहाँ हो। फिर वही पागलपन का नाटक। थैंक यू। मैं तुम्हें बता दूं। चुप रहो। सिस्टम, तुम बाहर आओ। होस्ट, माफ करना, सिस्टम में खराबी है, तुम अभी घर नहीं जा सकते। खराबी? मुझे लगता है तुम पागल हो। मुझे परवाह नहीं, मुझे अभी घर जाना है। अरे सिस्टम। थैंक यू। तुम्हें बीमारी है तो इलाज करवाओ। मैं घर नहीं जा सकता, तुम्हें और बर्दाश्त करूंगा। थैंक यू। तुम कुत्ते की तरह काटती हो। पापा, क्या माँ यहाँ है? थैंक यू। तुम माँ यहाँ नहीं है। जब माँ आएगी मैं उन्हें कमरे में तुम्हारे पास भेज दूंगा, ठीक है? हाँ। थैंक यू। यह तुम्हारा कौन सा नया तरीका है? धन्यवाद। पूछें जो यह उसका नया तरीका है। तुम उसके जादू में नहीं फंस सकते। मैं तो किताब की नायिका हूँ, यह क्या हो रहा है? मैं ही किताब की मुख्य पात्र हूँ। इस बार मैं वापस ले लूंगी जो मेरा है। सिस्टम, मेरा 1 करोड़ कहाँ है? होस्ट, आप थोड़ा और सहन करें, खलनायक की भूमिका निभाते रहें। मैं आपके लिए बोनस बढ़ाने की कोशिश करूंगा। यह ठीक है, मुझे सोचने दो, बच्चों को कैसे परेशान करूं।
मिल गया। यह क्या बेकार लिखा है? फिर से लिखो। जल्दी लिखो। क्या यह काफी खलनायकी है? मैंने उन्हें रुला दिया। एक्सायो बाओ, तुमने यह अक्षर इतने टेढ़े मेढ़े कैसे लिखे? और लार भी टपक रही है। आ एक्साएओबाओ ने खुद अपना कमरा सजाया। हाँ, मुझे थकान से आंसू आ गए। नहीं, फूचिनजू, तुम्हें मुझ पर बच्चे के साथ कठोर होने का आरोप लगाना चाहिए। क्या यह बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करेगा? माँ, बकवास मत करो। एबाओ खुद ऊँग रहा था। फिर से लिखना चाहिए। इस बार मुझे लगता है कि एक्सायो बाओ सही कह रहा है। आपकी सख्त परवरिश काम आई है। मुझे एक मीटिंग में जाना है। बदमाश, तुमने अच्छे अक्षर लिखे हैं। शुक्रिया। शायद पहले कई बार मैंने टैंगयू को गलत समझा। माँ, देखो, एक्सायोमे ने मुझे एक गुड़िया दी है। कैसी लगी? टैंगयू, तुमने बच्चे को क्यों मारा? अब उनके परिवार को मुझसे निराश हो जाना चाहिए। थोड़ी भूख लगी है। मैंने सब खा लिया। रात का खाना तुम्हें नहीं मिलेगा। फूचिनजो के भौहें देखो, इतनी तंग हो गई है, वह मुझे बाहर निकालने को तैयार है। मुझे बाहर निकाल देंगे। तुम दोनों जल्दी से माँ से माफी मांगो। माँ, माफ करना, एक्सायोमे ने कहा। वह ईर्ष्या करती है। हमारी कक्षा के सभी बच्चे मेरे साथ खेलते हैं, इसलिए उसने मुझे वह गंदी गुड़िया दी। एक्सायोमे ने यह भी कहा। उसमें सुई छिपी थी। अच्छा हुआ तुमने समय पर देख लिया, नहीं तो बहन को चोट लग जाती। और क्या? बहन ने कहा कि तुमने उसे मारा ही नहीं, वह बस डर गई थी। माफ करना, मैंने स्थिति को सही से नहीं समझा। नहीं यार, क्या यह सही है? आबाओ ने माँ की टांगों को बहुत दिनों से दबाया नहीं है। माँ झूठ बहुत थक गई होगी। बस फिर से बेकार मेहनत। अगर मैं दो ऐसे शियाओबाओ बच्चों को जन्म देती तो उन्हें कैसे सताती, उन पर अत्याचार करती और जोर से दबाओ, और जोर से। ठीक है माँ। तांग्यो बिल्कुल बदल गई लगती है। सिस्टम, तुम कब अपग्रेड होगी? मैं कब घर जा पाऊंगी? बस थोड़ा सा और। कौन है? शिया यूकिंग। नमस्ते, मैं बॉसू की सेक्रेटरी हूँ और साथ ही याया की पियानो टीचर भी हूँ। मुझे याद है शिया यूकिंग को पियानो नहीं आता था। शायद सिर्फ दिखने में एक जैसे हैं और नाम भी वही है। होस्ट, यही किताब की हीरोइन है। बस वो और हीरो एक साथ हो तो तुम्हें 2 करोड़ का इनाम भी मिल सकता है। 2 करोड़? मैडम, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आप बिल्कुल एक इंसान जैसी लगती हैं जिसे मैं जानती हूँ। अंदर आइए। 2 करोड़। अंदर आइए टीचर शिया। मुझे याद है, ठीक इसी वक्त हीरो घर आता है। और पियानो बजाती हुई हीरोइन को देखकर दिल धड़कता है। छुओ मत, सच में बेवकूफ हो। इतनी देर सिखाने के बाद भी कुछ नहीं आता। तुम बुरी औरत हो। सिस्टम, गोल्डन फिंगर चालू करो।
गोल्डन फिंगर दिन में सिर्फ एक बार चलाया जा सकता है। गोल्डन फिंगर चालू हो रहा है। बॉस फू, आप वापस आ गए। तुम मैं आपके लिए फल लेकर आई हूँ। यह तो 2 करोड़ है। मुझे इनकी अच्छी सेवा करनी होगी। गोल्डन फिंगर दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है। अब फू चेंजो, मुझे पियानो बजाते कैसे देख पाएगा? डॉक्टर, बच्चे को क्या हुआ है? मैंने देखा उसके शरीर पर बहुत सारे नील हैं। नील। शायद बच्चा खुद ही गिर गया होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि किसी ने किया हुआ लगता है। नए और पुराने दोनों तरह के। मैंने याया को आज सुबह ही देखा था। याया आमतौर पर हमेशा मैडम के साथ रहती है। तुम कहना चाहती हो कि मैंने किया है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? बधाई हो होस्ट, सिस्टम अपग्रेड पूरा हो गया है। तो क्या फू चेंजो मुझे निकाल देगा? तो मैं घर जा सकूंगी? हाँ, मैंने ही किया है। फू चेंजो, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करने की सोच भी मुझे घिनौनी लगती है। तांगेओयो, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम बिल्कुल नहीं बदले। हम तलाक ले रहे हैं। यह बच्चा मेरे बिना भी अच्छा जीवन जी लेगा। सिस्टम, हम घर चलते हैं। होस्ट, मैंने पूरा नहीं बताया था। एक नया टास्क है। मर्द के प्रति अच्छे भावनाएं 100% तक पहुंचानी है, तभी तुम घर जा सकती हो। क्या? नहीं। मैडम, क्या आपको मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए? सिस्टम, अभी फू चेंजो का मेरे प्रति कितने प्रतिशत अच्छे भाव हैं? 0। इस एग्रीमेंट पर साइन करो। हम तलाक ले रहे हैं। अरे, सुबह की बात गलतफहमी थी। मैंने याया को नहीं मारा, बस उसकी टांग दबा दी। मैंने तुम्हें कई मौके दिए। पापा, याया को मम्मी ने नहीं मारा। शिया टीचर ने याया को मारा। याया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बॉस फू, मिसेस ने बच्चे को ऐसा कहना सिखाया होगा। मैं तांगयोयो सीधे रास्ते पर चलती हूँ। बच्चों को सच बोलना सिखाती हूँ। पापा, घर में नए कैमरे लगे हैं। खत्म। गोल्डन फिंगर का एक ही मौका था। शियायू किंग, इसका क्या जवाब है? बॉस फू, याया पियानो पर ध्यान नहीं दे रही थी। मैंने बस हल्का सा उसकी बाह दबा दी। मेरे ख्याल से अब तुम्हें याया की पियानो टीचर बनने की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है बॉस फू। तो तुम ही वो शैतान हो। मैं समझा था तुम अच्छी हो। तुम क्या करने वाली हो? मेरे बच्चों को हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। लगता है वह सच में बच्चों की परवाह करती है। अचानक 10% कैसे बढ़ गए? फू चेंजो को मनाना इतना आसान है। खांसी। हनी, क्या हम तलाक नहीं ले सकते? मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती। तुमने अभी मुझे क्या कहा? हनी, यह सब मत खेलो, मैं चेतावनी देता हूं। पापा, तलाक मत लो। तांगेओयो, आज मेरी गलती थी। तो अभी तलाक नहीं लेंगे। सच में? आज वह बहुत सुंदर लग रही है। फू चेंजो, तुम हमेशा उसके जाल में क्यों फंस जाते हो? संभल जाओ। तुम जाग गए। नाश्ता तैयार है। मेरी सुबह की मेहनत बेकार नहीं गई लाइट और एंगल ढूंढने में। यह अच्छाई का स्तर, मैंने इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है।
मम्मी पापा, खाना खाओ। आज के नाश्ते के लिए मम्मी सुबह अंधेरे में ही उठ गई थी। उनकी उंगलियां जलकर लाल हो गई है। एबाओ को मम्मी की बहुत चिंता हो रही है। सच में किसी से प्यार करने का सबसे बड़ा स्तर यही है कि पहले उसे दर्द हो। ये छोटी छोटी चोटें हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगी। अरे मम्मी पापा, मेरे लिए यह उठा दो। तो हमारे बॉस फू का स्टाइल इनोसेंट टाइप का है, इसलिए पहले वह स्लिम वेस्ट वाली लड़कियों से आकर्षित नहीं होते थे। इतने बड़े होकर भी इतने लापरवाह। शुक्रिया। हा 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 हा, भैया क्या हमारा कोई छोटा भाई होने वाला है? बच्चे बेकार की बातें मत करो। उम्मा, मेरी एक मीटिंग है, तुम लोग पहले खा लो। अरे रुको, तुम्हारी टाई ठीक से नहीं बंधी है। चुम्मा चुम्मा चुम्मा। हा 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 हा। वायु किंग जी, आपका स्कार्फ बहुत सुंदर है। तुम्हें पता नहीं, यह बॉस फू के स्कार्फ से मेल खाता है। वायु किंग पर बॉस फू के सबसे करीब होती हैं, शायद। अरे बेकार की बातें मत करो, जल्दी देखो वहां। बॉस फू आ रहे हैं। बॉस फू, नमस्ते। मैंने देखा, बॉस फू वायु किंग जी के मैचिंग स्कार्फ की तरफ मुस्कुरा रहे हैं। बॉस फू को निश्चित ही हमारी वायु किंग जी में दिलचस्पी है। वायु किंग जी निश्चित ही हमारी आने वाली मालकिन होंगी। तुम लोग धीरे बोलो, बेकार की बातें मत करो। फूजन जो की अच्छाई का स्तर सिर्फ 2% बचा है, अब सब तुम पर निर्भर है। वायु किंग जी, यह स्कार्फ आपके गले में बहुत सुंदर लग रहा है, बस वायु किंग जी, इसे पहनकर आप बॉस फू के साथ और भी मैच कर रही हैं। धीरे बोलो, कहीं कोई गलत इरादे वाला सुन न ले। टैंग यू XIAU किंग। मेरे हाथ गंदे कर दिए। वायु किंग जी, आप ठीक तो हो ना? टांग यो, तूने जानबूझकर किया। हाँ, मैंने जानबूझकर किया, तो क्या कर लेगी? तू कौन है इतनी घमंडी? क्या तुझे पता है? वायु दीदी, फू कंपनी की आने वाली मालकिन है। वो फू कंपनी की मालकिन है, तो फिर मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता तू कौन है। हाथ में लंच बॉक्स लेकर घूम रही है। शायद नौकरानी है। आज किस बच्चे की सेवा करने आई है? उसे मत छेड़ो, नौकरानियों को पैसा कमाना भी आसान नहीं होता। ये स्कार्फ तो कुत्ते के पट्टे जैसा लग रहा है। अच्छा कुत्ता है, खुद ही पट्टा बांध लेता है। कहते हैं गवार, सच में गवार है। ये स्कार्फ तेरे साल भर की सैलरी के बराबर है। गवार, साफ दिख नहीं रहा? तो मैं तुझे अच्छे से दिखाती हूँ। ये बॉस फू के साथ मैचिंग कपल स्कार्फ है। यू किंग को जो स्कार्फ दिया वो नकली था। स्कार्फ। इस औरत को शर्म नहीं आती। यू किंग दीदी को मारने की हिम्मत दिखाई। बॉस फू, आपको यू किंग के लिए न्याय करना होगा। यू किंग दीदी, आप क्यों डर रही हैं? बॉस फू आपका ही साथ देंगे। पति जी, सच में चिंता करना भी प्यार का हिस्सा है। ठीक हो ना? मैं बस आपको खाना देने आई थी, पर ये सब कह रही थी कि मैं आपसे मिलने लायक नहीं हूँ। नहीं बॉस फू, असल में उसने ही मारा। आउच! तुम्हें क्या हुआ? हाथ लाल क्यों हो गया? इन्होंने धक्का दिया, सूप गिर गया और मेरा हाथ जल गया। कोई बात नहीं। इतनी बड़ी होकर भी इतनी लापरवाह। दर्द तो नहीं हो रहा? तुमने योयो को धक्का दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। यू किंग दीदी थी। आप क्या बकवास कर रहे हैं?
हाँ, यूकिंग दीदी, आपने कहा था ना कि आप कंपनी की मालकिन है। आने वाली मालकिन। हाँ, यूकिंग दीदी ने यह भी कहा था कि बॉस पू, आपने उन्हें स्कार्फ दिया था जो आपकी टाई से मेल खाता था। मेरी पत्नी सिर्फ तांग योयो ही है। मैंने कभी किसी को शिया युकिंग को स्कार्फ नहीं दिया। मेरी ये टाई मेरी पत्नी ने मुझे दी है। इस एंगल से देखूं तो फू चिनझो भी काफी हैंडसम लग रहा है। शिया युकिंग, तूने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। कार्यालय की व्यवस्था में अशांति फैलाने के लिए तुम्हें निकाल दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? बॉस पू, आप मुझे नहीं निकाल सकते। तो करते हैं। ठीक है। तांग यूयू, यह सब तुम्हारी चाल थी। तुमने हमें धोखा दिया और हमें खतरे में डाल दिया। तुम्हारे साथ निकाले जाने का मतलब है पिछले दिनों तुम्हें दिया गया तोहफा वापस लो, बस। तुम खुद आए थे, अब वापस मांगने की हिम्मत कैसे करते हो? सिस्टम, मुझे समय वापस लौटा दो, मैं ऐसा नहीं चाहता। होस्ट, इस सिस्टम में यह सुविधा नहीं है। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? इस आदमी का अच्छा महसूस करने का स्कोर 99 कैसे हो गया? यह कितना मीठा बोलता है। मैंने याया से सीखा कि चुंबन लेने से दर्द दूर हो जाता है। क्या तुम बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो? माँ शर्मा रही है, बच्चे इतना न सोचो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। आज मेरा जन्मदिन है, मैं भूल गया था। जन्मदिन मुबारक हो यूयू, एक इच्छा मांगो। मैं चाहती हूँ कि आने वाले हर जन्मदिन पर तुम सब मेरे साथ रहो। होस्ट, आपका कार्य पूरा होने वाला है। आपको वास्तविक दुनिया में वापस भेजा जा रहा है। माँ, यह मैंने और पापा ने मिलकर चुना है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। माँ, आने वाले जन्मदिन पर मैं तुम्हारे साथ मनाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ जीवन भर जन्मदिन मनाऊंगा। तोहफा तुम्हारे बिना बताए खरीदा गया था। पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन तुम मेरा सबसे अच्छा तोहफा हो। होस्ट, वास्तविक दुनिया में वापस जाने का रास्ता खुलने वाला है। 3। नहीं हो सकता। यूयू, तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक है? मुझे अभी याद आया, जो है मुझसे मिलने आ रहा है। मैं उसके साथ डेट पर जाने वाला हूँ। देर हो रही है। माँ, क्या हमने जो तोहफा चुना तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद आया। मुझे याया का तोहफा बहुत पसंद आया। मुझे भी बहुत पसंद आया, लेकिन माँ को अभी जो है आंटी के साथ डेट पर जाना है। ये वही है। माँ, याया और भाई घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छे। मुझे भी चाहिए। तुम्हारा बाद में। पापा, क्या तुम में इतना आकर्षण नहीं है? माँ तुम्हें चुंबन नहीं देना चाहती। पापा, शायद तुम बूढ़े हो गए हो। माँ ने कहा था कि उसे जवान पसंद है। क्या मैं सच में बूढ़ा हो गया हूं? आओ बहन, तरबूज खाओ। हाँ। एक और कौन? हाँ हाँ, यूयू, तुम्हारा मतलब है तुम घर जा सकती थी, लेकिन उस पल में तुम्हें अचानक जाने का मन नहीं हुआ। मुझे लगता है मुझे फूचिनझो पसंद आ गया है। मुझे एबाओ से भी लगाव हो गया है। और याया दोनों छोटू छोटू, शायद न जाना। भी ठीक ही लग रहा है। तुम पागल हो। असली दुनिया में वापस जाओगी तो क्या नहीं मिलेगा? मर्द चाहिए तो मर्द, पैसे चाहिए तो पैसे। हा हा हा। है। हाँ, मर्द चाहिए तो मर्द, पैसे चाहिए तो पैसे। मेरी अच्छी सहेली ही तो है। मम्मी मम्मी,
मेरे एक्साई अबाव बेटे को क्या हुआ? तुमने शराब पी है क्या? नहीं, मम्मी बिल्कुल होश में है। तो तुम कब वापस आओगी? तुम्हारी मम्मी आज वापस नहीं आएगी क्योंकि वह मेरे साथ रहने वाली है। थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। मैं पहले जा रही हूँ। अगर अब नहीं गई तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। आओ यू, तुम कहाँ जा रही हो? थैंक यू, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अगर प्यार का स्कोर 100% हो गया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। हाँ, मैं बहुत हिम्मतवर हूँ। मैं सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 7-8 मर्द रखूंगी। सबको यही रखूंगी। फूचनजो, मुझे नीचे उतारो। फूचनजो। थैंक यू। क्यों, चाहे स्कूल हो या यहाँ, तुम हमेशा मेरी चीजें छीन लेती हो। सिस्टम, तुमने कहा था ना कि मैं ही मुख्य किरदार हूँ। होस्ट, अपग्रेड जानकारी मिली है। थैंक यू धीरे धीरे किताब की मुख्य किरदार बन रही है। तो मुझे उसी में बदल दो, मैं ही असली मुख्य किरदार हूँ। हाँ, थैंक यू। तुम भूल गई क्या कि तुम शादीशुदा हो? लोग सोचेंगे मैं विधवा हूँ। हर दिन सिर्फ देखती रहो, खा नहीं सकती। तो बाद में मुझसे मत कहना। फूचनजो सच में कुत्ते जैसा है। टैंग यू, तुम इतनी ताकतवर नहीं हो। आखिरकार सब कुछ मेरा ही होगा। मम्मी, मेरे बाल बांध दो। ठीक है। माँ, दर्द हो रहा है। सहन करो। माँ, आज तुम बहुत सख्त हो। कुछ नहीं, माँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। माँ, इस कपड़े का बटन टूट गया है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या मैं नौकरानी हूँ? इतना काम करवाती हो? माँ, खांसी। माँ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज माँ थोड़ी अजीब है? माँ तो खाना नहीं बना सकती, हमेशा चुपके से हमारे लिए ऑर्डर करती है। हाँ, भव्या, याया के हाथ में दर्द हो रहा है। माँ, क्या हम आराम कर सकते हैं? जब तक तुम्हारे पापा नहीं आते दबाते रहो। इतनी जल्दी थक गए, इतने नाजुक हो। पहले की माँ भी हमें पैर दबाती थी, लेकिन थोड़ी देर में ठीक हो जाती थी। यूयू को एक प्रपोजल बाकी है और उसकी अपनी एक शादी। टैंग यूयू। चेंजो, तुम आ गए। क्या हुआ याया? पापा को बताओ, रो मत। मैं ठीक हूँ, याया ने बात नहीं मानी। चेंजो, अभी मैंने खुद पर काबू नहीं रखा। मैं आगे ध्यान रखूंगी। पापा, क्या तुम हमें कमरे में ले जा सकते हो? ठीक है। तो पहले तुम उन्हें कमरे में ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। होस्ट, आज 12 बजे के बाद तुम वापस अपने असली रूप में आ जाओगी। हम्फ, अभी सबसे जरूरी है कि फू चेंजो को 12 बजे से पहले नहीं जगने देना। क्या पहले वह सब नाटक था?
पापा मुझे लगता है माँ नहीं है। हाँ, याया को भी लगता है कि अभी की माँ ज्यादा शिया टीचर जैसी है। शिया यूकिंग, टैंग यूयू, क्या तुमने नाटक किया था? या फिर इस दुनिया में वास्तव में चेहरा बदलने की कला है? चेंज हो, मेरा सूप गर्म हो गया है। चियाओ बाओ, तुम लोग पहले कमरे में सो जाओ, ठीक है? आओ चेंज हो, गर्म है, संभल कर। मैं थोड़ी देर में पीता हूं। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? ओह, आज खाना बनाते समय उतार दी थी। वह हमारी शादी की अंगूठी है, तुम्हें इसे पहनना चाहिए। ठीक है, मैं ढूंढती हूँ। यूयू ने कभी शादी की अंगूठी नहीं पहनी, क्योंकि मैंने अभी तक उसे प्रपोज नहीं किया। देखो, अच्छा लग रहा है। चेंज हो, सुनियो। ठीक है। अगर वह सच में शिया यूकिंग है, तो असली तंग यूयू खतरे में होगी। कल तुमने जो पजामा पहना था बहुत सुंदर लग रहा था। क्या तुम मेरी ये बात कैसे रहोगी? हाँ, पहले सूप पी लो। ठीक है। मेरा इंतजार करो। अब तांगयुयू को खत्म करने का समय आ गया है। इसकी उम्मीद नहीं थी ना तांगयुयू। मेरे पास सिस्टम है, गोल्डन फिंगर भी, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? असली मुख्य किरदार तो मैं हूँ, तुम नहीं होते तो फू चिनचो ने मुझसे शादी कर ली होती। तुम 309 की शिया यूकिंग हो। लगता है तुम भी यहाँ आ गई हो, लेकिन मुख्य किरदार मैं हूँ। सिर्फ मैं ही खुश रह सकती हूँ। इसलिए तांगयुयू गायब हो जाओ, इस दुनिया से और दूसरी दुनिया से भी पूरी तरह से गायब हो जाओ। रुको। आ तंग यूयू, ठीक हो? मुझे देर हो गई। फू चिनचो, मैं ही हीरोइन हूँ। तुम सिर्फ मेरे साथ रहकर ही खुश रह सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, भले ही यह किताब की दुनिया हो, मेरी हीरोइन सिर्फ तंग यूयू ही हो सकती है। पुलिस जल्द ही आ जाएगी, अपना ख्याल रखना। चलो घर चलते हैं। जब मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तांगयुयू तुम भी खुश नहीं रह पाओगी। सावधान। फू चिनचो, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। फू चिनचो, तंग यूयू, मत रो। रोने से सुंदरता खो जाती है। तंग यूयू, मैंने अभी तक तुम्हें प्रपोज नहीं किया, लेकिन अब शायद मौका न मिले। बस करो, बस तुम हो तो। मैं तैयार हूं। तांग योयो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन शायद मौका नहीं मिलेगा। आ फू चिनचो, दुनिया के मुख्य किरदार की मृत्यु का पता चला। ये दुनिया ध्वस्त हो रही है। फू चिनचो, तुम जाग गए। बहुत अच्छा, मुझे लगा तुम मर गए। मैं मुख्य किरदार हूं, इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूं? आओ यहाँ है। माँ, माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। तांगयुयू, तुम्हारी सेहत बहुत कमजोर है।
हमसे 1 हफ्ते बाद जागी हमारे डॉक्टर फू को फिर से तुम्हारे लिए मरने की कगार पर ला दिया। शिया यू किंग कहा है। सिस्टम ने कहा कि वह नैतिक रूप से भ्रष्ट है, हमेशा के लिए सिस्टम की दरारों में फंसी रहेगी। तांग योयो, इस बार मैं तुम्हारी दुनिया में आऊंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी, एक ऐसे आदमी से जिसके 2 बच्चे हैं? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ।